देखिए पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। नहीं। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उस पे अरबों रुपए लगे हैं। तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। 800 करोड़ रुपया उन्होंने हुआ है। और हमारी वैल्यू क्या है कि इंडिया की वैल्यू क्या है दूसरी कंट्रीज में। को फ्रेंकली बात बताऊं कि इंडिया में भी अब इन्होंने हमारी जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया वो ये है कि जी उधर मुसलमानों के साथ इस तरह किया जाता है, ये सलूक है वो सलूक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंडिया में भी जो है सबको जो हुआ था, अभी जो हालात पे हुए हैं कि अब जब कि ये मोदी मतलब 5 साल हो गए, ऐसी कोई हमें न्यूज़ अभी तक नज़र नहीं आई कि जम्मू कश्मीर पे जो है ना तशद्दुद हुआ। आप मुझे बताएं, आप कैसा लग रहा है आपको कि वहाँ पे कोई तशद्दुद हो रहा है? जो वीडियो आपने देखी है, नहीं तो वहाँ पे वो ट्रेंड हो रहे हैं, मतलब वो पहले होता था, ठीक है, अब नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर, मतलब फैसला हो जज्बात में आके करते हैं। 9 मई का जो वाकया पेश आया, आज पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं कि हमने अपने ही जो सी असासे हैं, अपनी कीमती जगह हैं, जिन्ना हाउस है, उसे जलाया, ख़राब किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप हमसे बात करें तो सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस टाइम पे भी जो सिचुएशन टीवी पे नज़र आ रही है वो सबको उनको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। क्या वजह है? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? नज़र तो नहीं आ रही कहीं पे भी। रीज़न यही है कि एक तो ये कि प्रेशर जो है, पावर रखने वाले लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस मुल्क पे, और जो बोलता है उसको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता है। ये आपके हर इदारे में, आप अगर देख लें, आप लोकल मार्केट में भी, आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपके साथ करप्शन और 2 नंबरी, और जो बंदा पावर में आपको धमकी देता है। दूसरे नंबर पे हम तो डेली बेस पे इंटरव्यू करते हैं। अभी ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, बात करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट या फिर थोड़ा डरा सा एक माहौल यहाँ पे बना। बेसिकली उन्हें डरा दिया गया ना, उन्हें बताया कि भी हम इतने लीडर्स हैं, या उनके लोगों को अगर पकड़ सकते हैं तो आप लोगों को भी पकड़ सकते हैं, इसलिए कोई हमारे बारे में बात भी ना करे, हम उनके खिलाफ जो है फिर क्रैक डाउन करेंगे जिस तरह अभी चल रहा है। पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज़ में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, IT में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है। मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़। देखिए पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उस पे अरबों रुपए लगे हैं। तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था हुआ। आपने जो बात किया मैं उसे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं। पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला। देखें पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बंदा कहता है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, तो बाकी टांगे खींचने लग पड़ते हैं। तो बाकी जब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो मतलब कौम को भी नहीं समझ आ रही भाई डायरेक्शन नहीं है ना। आपने जो कर लिया ठीक है, गलत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारे इदारों के निकाला। अगर इदारा ही एक हमारा मेन इदारा ही उसको कंट्रोल कर रहा है, कम से कम वो पॉजिटिव होकर सोचे कि भाई अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो सारे क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। आपने बोला अदारा, मैं बोलूंगा अदारा नहीं, अदारे की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन अदारे के अंदर कुछ लोग, कोई भी अदारा उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह गलती भी माननी चाहिए ना। बिल्कुल, कोई बंदा भी इतना सिंसियर, मतलब सिंसियर तो सब होते हैं, लेकिन सब कोई पाक साफ धुले तो नहीं होते। अगर आपको एक बंदा कह रहा है कि मुझे किस पे शक है या फिर कोई ये गलत है, आपको वो सुननी चाहिए उसकी बात ना। उसके बारे में आप बैठे बात करें कि अच्छा आपने किस बेस पे की है बात। ये नहीं है कि भाई हम इतने सुप्रीम है कि हम बिल्कुल हर चीज सुनेंगे या ईगो है हमारे में। देखिए गरूर जो होता है ना, उसको जवाल आता है। कभी भी मुसलमान को इस पे यकीन होना चाहिए कि आपको कभी गरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला तकब्बुर वाले को कभी भी नहीं ऊपर। आपकी यहाँ पे मार्केट में शॉप है, एक दो दफ़ा पहले भी गुजरे हैं, बात हुई, आपको पता है मैं अक्सर कंपैरिजन करता हूँ, ये दिखाता हूँ या बताता हूँ कि इंडिया में ऐसी ये चीज़ें डेवलपमेंट हो गई। आप भी मुझे एक दफ़ा ताना दे चुके हैं कि आप इंडिया की बात करते हैं। आज फिर इंडिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे अपने
जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहाँ पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है 800 करोड़ इंडियन रुपीस उन्होंने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो सबसे पहली बात है ना, उधर भी है, आपने लास्ट टाइम देखा था कि उधर भी वो जैसे वो एक औरत को तंग कर रहे थे, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, या कश्मीर में अब जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी काफ़ी वो वेला मचा हुआ है, कुछ मुल्कों ने बाइकाट भी किया उसका। कुछ ने नहीं, 3 ने बाइकाट किया, 16 आए भी हैं, और उसमें इस्लामिक कंट्री भी है। हमें बात पूरी करनी चाहिए वो, लेकिन वो कुछ ने वो कोई ना कोई वजह उधर भी होगा। लेकिन जो दूसरी बात आप वो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है, उसका जलाओ ग्राह से तल्लक नहीं है, मैशियत से तल्लक है कि उनकी मैशियत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। और आपको हमारा पता है कि हमारी मैशियत, हम कशकोल पकड़ के 70 साल से चल रहे हैं। ठीक है, इसके सवाल का मकसद ये था, आपने बोला इकोनॉमी से ताल्लुक है उसका, जो उनसे जलाओ ग्राह से ताल्लुक नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इकोनॉमी होगी तो ही हम पाकिस्तान में कोई बेहतरी की बात करेंगे, कोई बिल्डिंग बनाने की बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमी, ये मेरा लिंक इस वजह से मैं करता हूँ कि जज्बात की वजह से ही हमारी इकोनॉमी नहीं डाउन होती जा रही। हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, लीडर हों या पब्लिक हो, हम जज्बात में आके फैसले कर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, जज्बात में आके अब फैसला, मतलब ये है कि वो मुश्किल नहीं पड़ रहा। देखिए, बेसिकली पहले तो हमें ना, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, यही चीज है एक ना। रूट मैप होना चाहिए। ये नहीं होना विजन चाहिए होना चाहिए। विजन के आज जैसे आज शहबाज शरीफ वो तलवे चाट रहा है, पहले इमरान खान भी ऐसे ही कर रहा था। ठीक है, यानी लेकिन हम कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं, bound किसी है। के पाबंद होते हैं। वो हमें निकलना चाहिए, एक फ्रेम पे बैठना चाहिए, जुडिशली को, स्टैब्लिशमेंट को, Parliamentarians को। सियासतदानों को और पाकिस्तानी प्लस अवाम, और वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। ये नहीं है कि एक दूसरे को खींचे जिससे मुल्क का फायदा हो। उसका ये मतलब नहीं है कि साहब खत्म हो जाए, जिन्होंने चोरी किया उसको पकड़े, जो गलत करता है उसे लेकिन पकड़े। एक पॉलिसी वो होनी चाहिए आया कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बिलावल भुट्टो है, जो है वो पॉलिसी पे चले, लॉ के मुताबिक, ला कानून के मुताबिक चले। अच्छा, और लोगों का गुमराह ना करें। अब जब देखें इमरान खान के दौर में प्राइसेस, जो महंगाई का इंटरनेशनल तल्लक होता है, जैसे पेट्रोल प्राइस या डॉलर का रेट, वो जो है ना, अवाम को ये ना करें महंगाई हो गई है, ये हो गई है, अब इनकी डबल हो गई है, लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है, ये इंटरनेशनली है। अवाम को हकीकत बताएं और उसी प्रोसेस से कानून को स्ट्रांग करें और मुल्क को आगे लेके चलें। इमरान खान साहब ने जो ट्रेड बंद की थी, वो अच्छा फैसला था या गलत देखिए, फैसला था वो- आपके ख्याल में, एज ए बिजनेसमैन? बिजनेसमैन नहीं मैं, उसमें एक बात भी है ना कि कश्मीरियों के साथ हमारे दिल भी धड़कते हैं। धड़कते हैं। वो कश्मीर, जो क्या उन्होंने- कश्मीर मिल गया ट्रेड बंद बंद तो नहीं मिला, लेकिन एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था। लेकिन वो इससे भी अच्छा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है कि बंदा जिसमें अपना सांप भी मार जाए और लाठी भी बाज जाए। हो गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। हमने एट दी एंड बात पाकिस्तान की करनी है। पाकिस्तान के लोगों में ये जो जज्बाती एलिमेंट है, नो डाउट जज्बात होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन फैसले जो उनसे हैं वो दिल से करने चाहिए, दिमाग से करने चाहिए, सोच के करने चाहिए, जज्बात में आके करने चाहिए। नहीं, ये फैसले तो देखें जी, बैठ के थिंक टैंक को बैठना चाहिए और एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आया अवाम जिसको